हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है कुछ सुबह के 11 बजे से। तो आज मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ कल एक इंसिडेंट हो गया, एक हादसा हुआ है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो हुआ ये कि कल मेरे नंबर पे एक कॉल आता है। तो मैंने कॉल रिसीव करी तो मुझसे कहते हैं कि वो मेरे बुआ की जो लड़की है उनके हस्बैंड बोल रहे हैं, यानी मेरे जीजू बोल रहे हैं। तो आज तक मेरे जीजू जिनका उन्होंने नाम मुझसे कहा था, तो मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी। तो शादी के टाइम पे थोड़ा ऐसी उनका एक बार मेरे को कॉल आया था कि क्योंकि वो शादी के टाइम पे सामान वामान ला रही थी, तो मेरी तभी उनसे बात हुई थी। तो उस टाइम से मेरी बात नहीं हुई, मेरे पास उनका नंबर भी नहीं था, क्योंकि अब बुआ के रिलेटिव कहाँ से कहाँ, तो इतना था नहीं। तो फिर कल मुझे उनका कॉल आता है। मैंने कभी सामने से उनको शादी के टाइम पे देखा होगा, या तो उनकी शादी में या तो मेरी शादी में। तो फिर उस टाइम पे इतनी भगदड़ थी, तो अब ना मुझे आवाज़ इतनी क्लियरली पहचान में आई, ना कुछ। तो उन्होंने कहा कि उन्हें क्रेडिट कार्ड से कुछ करवाना है। तो मैंने कहा, पहले उन्होंने सब कुछ बताया कि हाँ, तो मुझे लगा कि क्या पता वही होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे उसमें कुछ पैसे डलवाने हैं। तो मैं अभी कहीं दुकान पे हूँ, शॉप पे हूँ, क्योंकि उनका बिज़नेस है। तो मुझे लगा क्या पता वो किसी काम के उससे मुझे, मतलब उनकी कोई किसी के होता है कि एक लिमिट होती है, क्या पता उनकी लिमिट ख़त्म हो गई हो, तो वो मेरे उससे कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुझे एक लिमिट बताई कि तुम्हारे फ़ोन में भी इतनी लिमिट होनी चाहिए थी, तो मेरे फ़ोन में इतनी लिमिट थी। तो ये चीज़ें हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपना QR कोड भेजो। तो मैंने भेज दिया अपना। तुम फ़ोन पे यूज़ करते हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने अपना QR कोड भेजा। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें से अभी मैं कुछ पैसे अभी डालूँगा, क्रेडिट कार्ड से डाल रहा हूँ। तो फिर उसकी पहले कुछ प्रोसेसिंग होती है, तुम उस चीज़ को कंप्लीट करो। तो उसमें से तुम फ़ोन पे थोड़ी देर के लिए ऑफ़ करो। तो मैंने ऑफ़ किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि खोलो। तो फिर खोला तो उसमें कुछ जितना मेरे उसमें बैलेंस था, तो वो पे करने को आ रहा था। तो और मुझे फ़ोन पे उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहा था। वो कुछ मैसेज वहाँ पे दिखा रहा था कि बी सेफ, ये वो करके। तो फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि मतलब थोड़ा सा मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने भैया को कॉल करी, यानी जो मेरी दीदी है उनके भाई को, क्योंकि वो तो अपने जीजू को पहचानते ही होंगे। तो मैंने कहा कि भैया, मुझे कॉल आ रही है जीजू की, दी के हस्बैंड की कॉल आ रही है, तो आप एक बार बात कर लो, क्या कहते हैं, वो मुझसे ये सब कुछ कह रहे हैं। तो मैंने कहा आज के डेट में, तो मैंने कहा शायद दी भी फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर रही है, और मतलब भैया लोग भी सभी फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते ही हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे ऐसा क्या काम पड़ा। तो मैंने उनको सारी बताई। मैं अपनी दी के साथ ही, तो मैंने उनको उनके उसमें से मैंने कॉल किया था भैया को। तो मैंने आवाज़ सुनाई। भैया ने कहा मुझे ऐसे आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही। पहले तो मैंने उनको नंबर मैच करने को कहा, क्योंकि वो तो अपने जीजू को पहचानते ही होंगे। तो मैंने कहा कि भैया, मुझे कॉल आ रही है जीजू की, दी के हस्बैंड की कॉल आ रही है, तो आप एक बार बात कर लो, क्या कहते हैं, वो मुझसे ये सब कुछ कह रहे हैं। तो मैंने कहा आज के डेट में, तो मैंने कहा शायद दी भी फ़ोन पे वगैरह यूज़ कर रही है, और मतलब भैया लोग भी सभी फ़ोन पे वगैरह यूज़ करते ही हैं। तो मैंने कहा कि मुझसे ऐसा क्या काम पड़ा। तो मैंने उनको सारी बताई। मैं अपनी दी के साथ ही, तो मैंने उनको उनके उसमें से मैंने कॉल किया था भैया को। तो मैंने आवाज़ सुनाई। भैया ने कहा मुझे ऐसे आवाज़ क्लियरली नहीं आ रही। पहले तो मैंने उनको नंबर मैच करने को कहा। तो जिस नंबर से मुझे कॉल आई थी, पहले मैं बता दूँ कि वो नंबर मैं आपकी स्क्रीन पे दे दूँगी अभी आपको। तो पहले मैंने नंबर मैच करने को कहा, तो नंबर मैच नहीं हुआ। मैं शॉक्ड रह गई। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कॉन्फ्रेंस में रख रही हूँ। तो मैंने भैया को कॉन्फ्रेंस में रखा, जबकि वो उन्हीं की बहन के हस्बैंड थे। तो भैया ने कहा कि हेलो हेलो, तो वो उनको मेरे हस्बैंड समझ रहे, यानी वो कह रहे हेलो हिमांशु, मैं प्रियंका से करा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन हो आप? अगर वो जीजू होते तो वो अपने सालेग्राम को नहीं पहचानते क्या? तो उन्होंने कहा कि उनको लगा वो हिमांशु हैं। तो वो ये कह रही कि उन्होंने, भैया ने कहा कि कौन हो आप? तो वो उनसे कह रहे कि जो मेरे जीजू बन के बात कर रहा था जो इंसान, वो ऐसा कह रहा था कि मैं प्रियंका की बुआ की जो लड़की है उनका हस्बैंड बोला। तो ऐसे करके मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। तो एंड टाइम पे मुझे पता चल गया, जैसे मेरे
पैसे जाने वाले थे। सो आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो मतलब डर ही गई थी शाम तक, तो मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो आप भी जो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आज के डेट में सबको सब कुछ पता है और आपके आसपास के लोग जितने भी हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, तो उनसे बचे रहिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। मैं तो बच गई, आप लोगों के साथ भी सब कुछ हो सकता है। सो अवेयर रहिए। वो ऐसे कोई हमारा फैमिली मेम्बर बन के बात कर सकता है, तो पहले कंफर्म कर लीजिए कि वो जो कोई भी है क्या वही इंसान है। अगर इस मामले में कुछ कहते हैं तो आपसे। सो मैं आपको ये डिटेल बताना चाह रही थी गाइस। मैं तो बच गई, बाल बच गई। तो मैं आपको नंबर मैंने आपको दिखा दिया है। तो कभी आपको कितने नंबर हो सकते हैं, आजकल सिम कोई भी ले सकता है, तो आप भी थोड़ा बहुत हेल्प कीजिए। अगर किसी को इतना बहुत आइडिया है कि नंबर कैसे पता कर सके, क्या कर सके। मम्मी लोग तो कहते कि पुलिस में कंप्लेंट कर ले, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ के लिए फिर बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाता है। हाँ, भारत का कानून ऐसा है कि मतलब फिर वो प्रूफ ये वो, तो मैंने कहा छोड़ो। आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना हुआ है कि जैसे हमारी जो पहचान है वो लीक हो सकती है, तो हम उससे बच भी सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ताकि कुछ होंगे जो इस चीज़ को पता करेंगे, कुछ होंगे जिनके साथ ये होने वाला होगा, वो लोग भी इस चीज़ से अवेयर हो जाएंगे। बाकी जिसका जो काम है उसे करने दो, किसी के बिजनेस से, किसी के काम से हमें क्या करना है। सो हमें अवेयर रहने की ज़रूरत है। सो अब हम खाना ना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाद में। तो अब यहाँ पे हमारा दिन का खाना भी आ गया है। तो अभी हमने यहाँ पे बनाई है जो बिरयानी के साथ बनाती है जो चटनी, और यहाँ पे हमने मसाले वाली खिचड़ी बना रखी है। तो अब हम खाते हैं इसको। यहाँ पे कर रही हूँ गुन्नू का मेकअप। गुन्नू नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे कर, ऐसे कर ना, नहीं गंदी बात, ऐसे कर। ओह ऐसे कर, जम वैसे कर। इधर देख, इधर देख, ऐसे देख। वाह, तो हमारा गुन्नू यहाँ पे बहुत स्मार्ट लग रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको पाउडर दे रही हूँ। तो ये है डस्टिंग एंटी फंगल पाउडर। और टीनू खुद लगा लो पाउडर है। गुन्नू ले, गुन्नू ये देख तो, आहा गुन्नू ये देख तो गुन्नू जय बजरंगबली, जय श्री राम ना, अब नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम जी। जय श्री राम। यहाँ पे गुन्नू का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको भी अपने बच्चों का मेकअप कराना हो, सो प्लीज कॉन्टेक्ट अस। यहाँ को देख ना ना, यहाँ पे गुन्नू यहाँ को देख। तो आपको अगर कुछ याद आ गया हो भूल भुलैया मूवी का, यहाँ पे ये देखिए आप गुन्नू का फाइनल लुक। मत कर गुन्नू। अच्छा, आहा वाह गुन्नू ये देखे, ऐसा करे गुन्नू, ऐसा कर झम। यो लाइक कैमरा एक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा गुन्नू कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गुन्नू इधर को देखो, हाय गाइस बोल दो। तो अब हम एक बार गुन्नू को दिखाते हैं कैमरे में कि वो कैसा लग रहा है। अब हम गुन्नू को कैमरे में दिखा रहे हैं। गुन्नू ये कौन है? तो उसको लग रहा है कि मेरे कान में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अरे नहीं नहीं, तो अपना सर नहीं ला रहा है। मक्कर करी देना। अरे ए बुनिया, अजय बजराम बुनिया उजो कौन से निकल गया उजो। को समझ में नहीं आ रहा है। ले उजो कौन से गिरेगा उजो। कौन है, कौन है? गुनी है दालवा में, ये है दाल बाबा। मैं नचूना सरू घुंघरू बजूना, डीजे में नचूना सरू घुंघरू बजूना। डांस कर गुनी, डीजे में नचूना सरू घुंघरू बजूना। होय
तो यहाँ पे हमारा गुरु बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। खाओ ए जीभ दिखा ऐसे कर, ए बोल कर ऐसे, ए ऐसे कर ऐसे। हाँ माँ कहना, क्या कहेगा? तेरे पे पानी झाँची आ गई है। तू पागल तो नहीं मैंने कहा था ना पानी झाँची ऐसी गई। मुंह देख रहा है तेरे भूत जैसा हो रहा है तेरा मुंह। डर गया मैं। मुंह देख तो मैं मार रहा है और ना मारो ये तो भूत दी नहीं है तो छौ दी नहीं है तो हां भूत है तो भूत। मस्त लग रहा है। हाँ कैसे लग रहा है? मस्त। इधर को देख। और पेड़ हो गया। एंड में देखो खुश हो